आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के सुपर स्पीड के बीच दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू स्पीड को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि सरकार का आकलन है कि दिल्ली में जून के आखिर तक कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख तक हो सकती है। हालांकि एम्स, सफदरजंग और आरएमएल जैसे केंद्र सरकार के अस्पतालों में देश भर के लोगों का इलाज पहले की तरह होता रहेगा। दिल्ली में पिछले 7 दिनों से जिस तरह से कोरोना के केस बढ़े हैं, वो बेहद डराने वाले हैं। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। केजरीवाल कैबिनेट ने फैसले पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं, उसमें भी 10,000 बेड्स हैं। वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। अब दिल्ली में मौजूद दिल्ली सरकार के सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। वहीं केंद्र सरकार के हॉस्पिटल सभी के लिए खुले होंगे। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। ये कहां से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं। इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं, वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। दिल्ली सरकार का यह फैसला एक डराने वाली रिपोर्ट के बाद लिया गया है। दिल्ली सरकार को डॉक्टर महेश वर्मा ने अहम रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें आशंका जताई गई कि दिल्ली में जून के अंत तक 1 लाख कोरोना के मरीज हो सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक 27,654 केस सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून तक यह आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। दिल्ली सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून तक कोरोना के केस 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में और 15,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, जबकि 15 जुलाई तक कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली में 42,000 बेड की जरूरत होगी। दिल्ली में फिलहाल डबलिंग रेट 15 दिन है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना मरीजों में से 25% के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ सुपर स्पीड में बढ़ रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद से दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,320 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि इन 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से किसी की मौत की खबर नहीं है। राजधानी में कोरोना विस्फोट की जो स्थिति है, वो मौत के नंबर से ज्यादा साफ होती है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में मौत के नंबर 400 से ज्यादा बढ़े हैं। सरकार के कोरोना बुलेटिन में 24 घंटे में मरने वाले मरीजों की तादाद कम होती है, फिर भी मौत का ओवरऑल नंबर बढ़ जाता है। इस गड़बड़ झाले को डेटा और ग्राफिक से समझना जरूरी है। 31 मई को दिल्ली सरकार ने बताया कि कोरोना से 13 मौत हुई, मगर मौत के नंबर में 57 का इजाफा हो गया। कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 416 से बढ़कर 473 तक पहुंच गई। 1 जून को दिल्ली सरकार ने अपने बुलेटिन में कोरोना से 12 मौत का जिक्र किया, मगर मौत के आंकड़े में 50 का इजाफा हुआ।
इस तरह दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की तादाद पहुंचकर 523 हो गई। 2 जून को दिल्ली सरकार ने 11 मौत होने के बारे में बताया, लेकिन दिल्ली में मौत का ओवरऑल नंबर 33 बढ़कर 556 हो गया। 3 जून को दिल्ली सरकार ने 9 मौत होने के बारे में बताया, लेकिन मौत के कुल आंकड़े में 50 की बढ़ोतरी हुई और ये 606 तक पहुंच गया। 4 जून को दिल्ली सरकार ने 22 मौत की जानकारी दी, मगर मौत के आंकड़े बढ़े 44 और मौत का कुल आंकड़ा पहुंच गया 650। 5 जून को भी यही हुआ। दिल्ली सरकार ने 25 मौत की जानकारी दी, मगर मौत का ओवरऑल नंबर 58 बढ़ गया और ये 650 से बढ़कर 708 हो गया। 25 मई से 5 जून के बीच 53 मौतों की लेट रिपोर्टिंग हुई, जिसके बाद 6 जून को अब कुल मौत का आंकड़ा 708 से बढ़कर 761 हो गया है। यानी सिर्फ 7 दिनों में दिल्ली में कोरोना से मौत का नंबर 473, फिर 523, 556, 606, 650 और 708 होते हुए 761 तक पहुंच गया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर आम लोगों के लिए खोलने का फैसला किया है। कल से एनसीआर के लोग बिना किसी रोक टोक के दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। कल से दिल्ली के बॉर्डर्स खोले जा रहे हैं। 1 हफ्ता पहले हमने दिल्ली के बॉर्डर्स सील किए थे, इसलिए क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अगर दिल्ली बॉर्डर्स खोल दिए तो देश भर से जो मरीज आएंगे और दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराएंगे, उससे दिल्ली के अस्पताल अभी जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं क्या उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या उस बर्डन को बर्दाश्त कर पाएंगे। इस वजह से बॉर्डर्स को सील किया गया था। कल से दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जा रहा है। दिल्ली में कल से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल भी खुल जाएंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इन जगहों पर आने से मना किया है। सबसे ज्यादा बड़ी विनती बुजुर्गों से है। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप ये मान के चले कि आपके लिए लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपके लिए लॉकडाउन है और आपके लिए तो और ज्यादा लॉकडाउन है। सख्ती से लॉकडाउन करना है। मान लीजिए आपके घर में आपके बच्चे हैं, थोड़े दिन के लिए बच्चों से इंटरेक्ट करना बंद कर दीजिए, अपने घर के अन्य सदस्यों से इंटरेक्ट करना बंद कर दीजिए, एक ही कमरे में रहिए। अगर ज़रूरत है तो एक बारी बाहर राउंड लगा आइए, लेकिन किसी के साथ भी इंटरेक्ट मत कीजिए किसी भी तरह से। बुजुर्ग सबसे ज्यादा, जितनी मौतें हो रही हैं उनमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। सरकार के फैसले से दिल्ली वालों के लिए एक ही संदेश है, कोरोना को कंट्रोल रखना है तो जरूरी होने पर ही घर से निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तो आपने देखा, लेकिन हर रोज दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की बदहाली के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को सीधी सीधी चेतावनी दी है। दिल्ली सरकार ने तो एक हॉस्पिटल पर केस तक दर्ज करा दिया है, जिस पर अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी पलटवार किया है। भैया बचा दो भैया, मेरा छोटा बच्चा भैया। मुझे इलाज नहीं मिला, मैं 1,00,000% मर जाऊंगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसे धमकाया, ऐसे समझाया। अगर कोरोना के मरीजों का इलाज करने से अस्पतालों ने मना किया तो उन्हें एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात दोबारा सुन लेनी चाहिए। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था, पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था आपका अस्पताल। दिल्ली में मरीज बढ़ रहे हैं, लाशें बढ़ रही हैं और कई अस्पताल मरीजों का इलाज करने के बजाय उन्हें एडमिट करने से साफ साफ मना कर रहे हैं। मरीज अस्पताल के बाहर जिंदगी की एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ अस्पताल अपने राजनीतिक रसूख के चलते मरीजों का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों को दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह संदेश बड़े ध्यान से सुन लेना चाहिए। तो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। अरविंद केजरीवाल के तेवर तो आपने देख लिए, अब एक अस्पताल पर कार्रवाई का ट्रेलर भी देख लीजिए। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर तैयार की गई गाइडलाइन को फॉलो न करने की वजह से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर करवाई है।
एफआईआर में आरोप है कि गंगाराम अस्पताल ने टेस्टिंग डेटा के लिए आरटीपीसीआर ऐप का उपयोग नहीं किया। इसीलिए गंगाराम अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ दिल्ली सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई। इस मामले में हमने गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा से बात की, जिसमें उनका जवाब कुछ इस तरह का था। हमने जो कभी कालाबाजारी की नहीं, पता नहीं कालाबाजारी क्या होती है। हम तो एक ईमानदारी से पेशेंट का इलाज करते हैं और तुरंत उनको वो करते हैं। केजरीवाल की चेतावनी पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी सख्त रुख दिखाया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से डॉक्टरों को चेतावनी और अस्पतालों को धमकी दी है, उसकी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन कड़ी निंदा करती है। इस महामारी के वक्त दिल्ली के डॉक्टर पहले से ही बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उन्हें और हेल्थ केयर सिस्टम को और दबाव में डाल रही है। हमारी मांग है कि टेस्टिंग के लिए जरूरी सुविधा मुहैया करवाई जाए, जिससे महामारी का जल्द पता लगाकर इलाज किया जा सके। जो अस्पताल कोविड का इलाज कर रहे हैं, उनके पास टेस्टिंग लैब फैसिलिटी होनी चाहिए। कोरोना महामारी में अस्पतालों का गैर जिम्मेदार रवैया कोरोना की लड़ाई को बहुत कमजोर बना देता है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल को अपने तेवर और तरीका दोनों बदलने पड़े हैं। मरीजों के इलाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को खुली चेतावनी दे दी है। अगर मरीजों की जिंदगी बचाने में कोई कोताही की तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह दिल्ली में कोरोना बेकाबू होकर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस लिहाज से कुछ अस्पतालों की आधी अधूरी तैयारी सबके सामने है, तो कई अस्पताल कोरोना के मरीजों को एडमिट करने से साफ साफ मना कर रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को क्यों दी लास्ट वार्निंग, इसे समझने के लिए एलएनजेपी का ये वायरल वीडियो देखना जरूरी है। मैं इंद्रजीत सिंह बोल रहा हूँ एलएनजेपी से। सेकंड फ्लोर मैं परसों का आया हूँ यहाँ पे, कोई मुझे देखने नहीं आया। सांस फूल रही है, बुखार लगातार हो रहा है, कोई दवाई नहीं दे रहे। प्राइवेट वाले एडमिट नहीं कर रहे हैं। खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है। आज सुबह से धूप में ब्लड भी आना शुरू हो गया है। पानी मांगो, 4-4 घंटे के बाद पानी मिलता है। प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प। अगर मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं निकाला गया या मुझे इलाज नहीं मिला, मैं 1,00,000% मर जाऊंगा। मेरी सांस धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल का ये वायरल वीडियो भी देखिए, जहां एक बीमार महिला के कान से खून निकल रहा है। उसके पास सारी जांच रिपोर्ट्स भी थी, बावजूद इसके सफदरजंग हॉस्पिटल ने उसका इलाज नहीं किया। वायरल वीडियो में पीड़ित महिला के पति ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल की तरफ से बार बार कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा जा रहा था, साथ ही दूसरे अस्पताल में रेफर करने के लिए कहा गया। भैया बचा दो भैया, मेरा छोटा बच्चा है भैया। अभी 1 साल का ही बच्चा नहीं है, 1 महीने मेरा छोटा बच्चा है भैया। 11 महीने का बच्चा है। तो इन्हें अभी टेस्ट कराने के लिए बोल रहे हैं क्या भाई साहब? ये रेफर कर दिया इन्होंने यहाँ से भैया। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कोविड का चेक कराओ भैया, और कुछ भी नहीं। तब तक इलाज नहीं करेंगे? नहीं भैया। और आप सुबह 3 बजे से आए हैं? जी भैया जी। रिपोर्ट दिखाओ ना, उनको रिपोर्ट दिखाओ। इनका नाम क्या है पेशेंट का? शशि नाम है भैया। महिपालपुर से आए हैं? जी भैया जी। तो बुखार है, कान से खून निकल रहा है? कान से खून निकल रहा है भैया। मेरा छोटा बच्चा है भैया जी, बचा दो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को बचा दो भैया। सारी रिपोर्टें बनी हुई हैं मॉर्निंग से, ये सारी रिपोर्ट है भैया जी। सिटी स्कैन लगा रहे हैं भैया जी, कुछ कर दो भैया जी। अभी आपको कह रहे हैं कि किसी और अस्पताल ले जाओ? किसी और अस्पताल ले जाने को बोल दिया। इस तरीके से अपने आप इसे ब्लीडिंग की। ओहो।
अब आपको सफदरजंग अस्पताल की ही एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी के साथ मरीजों का इलाज होने की तस्वीर वायरल हुई है। आरोप है कि ना तो इलाज हुआ, न ही डेड बॉडी को फौरन हटाया गया। करीब 5 घंटे तक डेड बॉडी वार्ड के अंदर रही और मरीजों का इलाज होता रहा। ये देखो जी, इनकी बॉडी जो है रात के 2:30 बजे से पड़ी हुई है। और ये देखिए ये जो बॉडी है, ये देखिए अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है और उसके साथ में कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। भाई भीड़ मत लगाओ। सफदरजंग हॉस्पिटल का हाल है, सफदरजंग हॉस्पिटल। और ये डेड बॉडी भी कम से कम 2 या 3 बजे से पड़ी हुई है रात के। ये जो है ये मेरी भाभी हैं। इन्होंने इस कोविड के दरवाजे के आगे दम तोड़ दिया। 1 घंटे तक हम जो एम्बुलेंस की ऑक्सीजन लेके आए थे उससे तो इनका चल रहा था। जैसे वो ऑक्सीजन खत्म हुई, इन्होंने यहाँ पे दम तोड़ दिया। ये 1 घंटे तक यहाँ पर रही, जबकि नीचे एडमिशन की वो मिल गई थी। इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी ने। ये मेरी भाभी है। ये इनकी डेथ हुई है सुबह 9 बजे और अभी 1:30 बज चुका है। तो सबका ही दर्द है, ये क्या कर सकते हैं। बट दुख की बात यह है कि वो यहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ इलाज हो सकता था। बट इस दरवाजे के अंदर उन्होंने 1 घंटे वहाँ पे पड़ी रही, तड़पती रही और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। उसके बाद से इनकी बॉडी ऐसी पड़ी हुई है। 4-5 घंटे हो गए, रैप नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कोरोना के लिए मरे का टेस्ट ले लिया। सफदरजंग अस्पताल में आने से पहले इस मरीज को हर अस्पताल से सिर्फ यही कहकर बाहर कर दिया गया कि जाकर पहले कोरोना का टेस्ट करवाओ, और अंत में पीड़ित ने सफदरजंग हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर दम तोड़ दिया। वायरल वीडियो के बारे में जब हमने सफदरजंग अस्पताल के एमएस से बात की तो उनका जवाब सुनिए। किसी की डेथ हो जाती है और हमारे पास अगर कोविड का जब तक रिजल्ट नहीं आता हम बॉडी को रिलीज नहीं कर सकते। ये आदेश है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, कानूनी ये चीज होती है। अब इस पेशेंट का जब कोविड का रिजल्ट आ जाएगा तो इस बॉडी को हम दे देंगे। आपने वीडियो पिक्चर में एक चीज और नहीं देखी कि पेशेंट की जो डेड बॉडी को हमने कितने नीट एंड क्लीन शीट्स में कवर किया हुआ है। स्टैंडर्ड जो प्रोफेशनल बैग्स होते हैं, प्रोफेशनल वे में बॉडी पैक, उसके बाद एक कर्टन लगा हुआ है, शेपरन लगा हुआ है और उसके दूसरी तरफ मरीज का इलाज किया जा रहा है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, किसी भी और पेशेंट को हम बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। इनका जो ये पेशेंट था, सफदरजंग अस्पताल ने इसको एडमिट किया। सबसे पहले तो आप ये नोट करिए, बाकी अस्पतालों ने रिजेक्ट कर दिया, एडमिशन दिया ही नहीं। हमारे हॉस्पिटल में नो रिफ्यूजल पॉलिसी है, हमने इसको एडमिशन दिया। लेकिन जो एक इस पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर था, शी हैड डेवलप्ड सीवियर इन्फेक्शन ड्यू टू कोरोना, और इसके रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ये इधर उधर जाते रहे तो इसका लंग्स जो है ना फेलियर में चला गया था। जब ये हमारे पास आई, लंग्स जब फेलियर में चला जाता है तो आप ऑक्सीजन देते रहे तो भी इससे कोई हेल्प नहीं मिल सकती। अब दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की एक तस्वीर देखिए, जहां कोरोना के लक्षण वाले मरीज के इलाज में कोताही के आरोप में मरीज के घर वाले अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली के मंडावली इलाके में रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं है। 4 जून को उनकी मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक उनमें कोरोना के सारे लक्षण थे, लेकिन दिल्ली के जीटीबी और आरएमएल समेत 4 अस्पतालों ने भर्ती करना तो दूर, टेस्ट करने से भी इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इलाज नहीं मिलने से राजेंद्र प्रसाद ने दम तोड़ दिया। मैं एडमिट के लिए मैं फोर्स करती रही कि प्लीज कर लो, पता नहीं है इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप एडमिट तो करो। पर वो कोई नहीं करे, नहीं ये बस पॉजिटिव पेशेंट को ही एडमिट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। तुम चले जाओ लाल बहादुर शास्त्री चले जाओ, स्वामी दयानंद चले जाओ। फिर मैं स्वामी दयानंद गई अपने फादर को लेके, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। किसी ने ना टेस्ट के लिए हेल्प की, ना एडमिट के लिए हेल्प की। ये भी नहीं, अगर उन्हें टाइम से ऑक्सीजन मिल जाता तो शायद उनका ट्रीटमेंट हो जाता, आज हमारे साथ होते वो। अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में दिल्ली के सीएम केजरीवाल सामने आए और अस्पतालों को सीधी चेतावनी दे दी। अगर कोई पेशेंट सीरियस है, सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफी कम हो गया, लेकिन अभी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उसका, वो अस्पताल में जाता है तो उसको कहते हैं सस्पेक्ट मरीज है। अभी उसका कंफर्म नहीं हुआ कि सस्पेक्ट कहते हैं उसको, सस्पेक्ट मरीज है। ऐसे अस्पताल को कोई लेने को मना कर दे, ऐसे मरीज को सारे अस्पताल लेने को मना कर देते हैं। कहते हैं पहले जाके टेस्ट करा के आ। कहां से टेस्ट करा के आएगा? अरे तुम ही तो टेस्ट करोगे, वो कहां से जाके टेस्ट करा के आएगा? तो आज हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को कोई भी अस्पताल मना नहीं करेगा।
अरविंद केजरीवाल की चिंता की दूसरी वजह यह भी है कि दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो चुका है और कोरोना का पीक टाइम आना अभी बाकी है, लेकिन उस हिसाब से दिल्ली की तैयारी आधी अधूरी है और खतरे की आहट इन आंकड़ों से समझी जा सकती है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1320 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 53 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के केस 27,654 तक पहुंच चुके हैं, जबकि 761 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हिंदुस्तान में अब कोरोना बेकाबू हो गया है। दिल्ली और मुंबई देश में कोरोना के 2 सबसे बड़े एपिसेंटर बन चुके हैं। इसलिए अब कोरोना से बचने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, क्योंकि सरकार की तैयारी आधी अधूरी है। और मुंबई में कोरोना की